नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस अध्याय की पूरी कहानी पढ़ ली थी, कब कहाँ और कैसे में जितने भी थे, और पिछले वीडियो में बात किए थे कि इसके अगले वीडियो जब लाएंगे तो उस समय हम इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो कुछ प्रश्न उत्तर है, चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको भरने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप देखिए, बीते दिनों के मानवों की कहानी को डैश कहा जाता है, तो इतिहास कहा जाता है। भारत देश का एक अन्य नाम हिंदुस्तान है। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, डैश दिया यानी वेद जो है भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को डैश विज्ञान कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? पुरातत्व विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद देखिए, डैश जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, वह है असुर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी? पूछा जा रहा है कि इतिहास का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक पड़ता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। अगर आपको वर्तमान के समय का अध्ययन करना है तो अतीत का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है। अब ख नंबर देखिए, प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है? प्रागैतिहास और इतिहास में अंतर, तो जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, आज तक कोई लिखा हुआ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, उसे प्रागैतिहासिक। और इतिहास किसे कहा जाता है? मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? पांडुलिपि तो प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जैसे हम पांडुलिपि कहते थे। यानी प्राचीन समय में क्या होता था? पुस्तक जितने भी लिखे जाते थे, क्योंकि उस समय कोई प्रेस नहीं होती थी, कोई छपाई की मशीन नहीं होती थी, इसलिए लोग हाथ से लिखते थे, और जो हाथ से लिखा जाता था उसी को पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। पांडुलिपि जो है वह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है हाथ। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अवशेष में स्मारक आती है, सिक्के आते हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं, पत्थर आते हैं, धातु के औजार जैसे धातु लोहे तांबे की जो औजार होती थी, प्रतिमाएं आती है जैसे महान लोगों की या किसी भगवान की, तथा स्मारक में प्राचीन इमारतें, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती थी वो सारे, और मंदिर और मूर्तियाँ जैसी चीज़ें आती थी। ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत होते थे। हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया? अगला क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे देश को किस किस नाम से जाना जाता है, या कौन से लोग क्या नाम कहा है हमारे देश को, वो लिखने के लिए कहा गया। तो ईरानियों और यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा है। यानी ईरान के जो लोग थे और यूनान के जो लोग थे वो हमारे देश को इंडिया कहा गया। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने भारत कहा है, हमारे देश को क्या कहा? भारत। और अरबों ने अल हिंद कहा। इसके अलावे जो तुर्क यानी तुर्की लोग जो थे, तुर्कों ने क्या कहा है? हिंदुस्तान का कर पुकारा, हमारे देश को हिंदुस्तान का कर पुकारा। तो ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसकी जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।